you feel that pit in your chest, you know, that hollowness, that loneliness. But make sure जब तुम ऐसी चीजों के बारे में बात करो, you talk in safe spaces. जिंदगी में 30 साल की उम्र तक शादी होना ही is not the only important thing. When I came back home and started crying, in retrospect, I always look at it as a part of a rom-com. What's up guys, it's me Aarti. Welcome to another video on this channel. But today, बड़े दिनों बाद shopping, clothing, makeup कुछ नहीं. I have taken a little break from that and I wanted to sit down here and do one of those real talks जहाँ पर मुझे बात करनी about dealing with holiday season loneliness as a single person. तो ये मुझे किसी ने कुछ बार comments में और DMs में भी कहा है कि you know do make a video about loneliness, how to deal with loneliness, and I was like ये जो सीजन है इस वक्त, ये हॉलीडे सेलिब्रेशन सीजन, दिस होल दिवाली, वेडिंग, न्यू ईयर्स टू वैलेंटाइंस, ये सीजन ना कैन बी अ लिटिल हार्ड ऑन पीपल हु आर सिंगल, पीपल हु आर फीलिंग लोनली. तो आई वाज लाइक चलो बैठते हैं, याद करते हैं जब मैंने इसके साथ डील किया था, मैंने क्या क्या किया था, व्हाट हेल्प मी, व्हाट डिड नॉट हेल्प मी. सो दैट्स व्हाट दिस इज गोइंग टू बी अबाउट. इस चैनल पर नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, यहाँ की वाइब पसंद आती है, टेक अ सेकंड, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन. माय झुमकास आर मेकिंग टू मच नॉइज, इट्स डिस्ट्रैक्टिंग मी. ओके, बिफोर आई स्टार्ट मुझे एक डिस्क्लेमर देना है कि मैं इस वीडियो में सिर्फ बात कर रही हूँ अबाउट हाउ टू डील विद फीलिंग लोनली जब तुम सिंगल हो. पर इसका मतलब यही नहीं है तुम सिर्फ लोनली तभी फील नहीं करते हो जब तुम सिंगल होते हो. यू कैन वेरी मच फील very lonely while being in a committed relationship, while having a girlfriend, boyfriend, husband, wife, whatever, you know, a partner basically. But मेरा from my experience of being single, मैं सिर्फ वो share कर रही हूँ. So I'm talking to the single people here. Also, I'm not a certified professional. I'm just talking from my life experience. और जब मैंने ये कई सालों पहले फील किया था, मैंने इसके साथ कैसे डील किया था, मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी. बट अगर तुम्हें बहुत ही इंटेंस यू नो लोनलीनेस फील होता है, या प्लीज कंसिडर सीइंग अ थेरेपिस्ट और अ प्रोफेशनल. नाउ जैसे मैं पहले कह रही थी, ये जो हॉलीडे सीजन होता है, स्पेशली जब से सितंबर अक्टूबर शुरू हो जाता है, सारे यू नो फेस्टिवल्स, वेडिंग सीजन, दिवाली, न्यू ईयर्स, क्रिसमस, वैलेंटाइंस डे, you know, there's extra celebration, extra choppiness in the air, everybody's celebrating, there are lots of couples around you. जब तुम शादियों में जाते हो और तुम्हारे एज के लोगों की अगर शादियां होने लग गई, अगर तुमने 26 क्रॉस कर लिया, and you're reaching 30, so one by one a lot of your friends are married, या तो वो अपने हस्बैंड से वाइफ्स के साथ आ रहे होते, या तो you know people are coming with their girlfriends or boyfriends. और ऐसे में अगर तुम सिंगल हो, स्पेशली जब तुम काफी टाइम से you want to be in a relationship बट वो हो नहीं पाया, तो दिस पीरियड कैन रियली गेट टू यू. यू नो यू कैन गेट इरिटेबल, फ्रस्ट्रेटेड, बाहर जाने का मन नहीं करता है, तुम्हें लोगों के साथ घुल मिलने का मन नहीं करता है. यू कैन एंड अप फीलिंग वेरी सैड इंटरनली. हम अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं कि मैं अभी तक सिंगल क्यों हूँ, अभी तक मुझे कोई मिला क्यों नहीं है, एम आई गोइंग टू बी सिंगल फॉरएवर. देन यू गो इनटू द लूप ऑफ सेल्फ पिटी, बेचारी मैं, मुझे कोई क्यों नहीं मिल रहा है. दैट थॉट ब्लोज अप विद इन सेकंड्स और मिनट्स टू आई मे नेवर फाइंड एनीबडी. तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, वी एंड अप बीइंग वेरी लाइक हार्ड ऑन आवरसेल्व्स. हम अपने आप को जज करने लगते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मुझे ही कोई नहीं मिल रहा और हर एक को कोई ना कोई मिल रहा है. जब मैं सिंगल थी, स्पेशली व्हेन आई वाज रीचिंग 30 और मेरे इर्द गिर्द ये सारी चीजें हो रही थी, मेरे सारे क्लोज फ्रेंड्स की शादियां हो रही थी, एंड आई वॉज स्टिल सिंगल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैंने ये सब फेस किया है, फील किया है, अपने आप को जज किया. मुझे लगा मेरे साथ पक्का कुछ ना कुछ तो लोचा है भाई, मेरे को कोई क्यों नहीं मिल रहा है, या जो मिलता है वो टिक क्यों नहीं रहा है. मुझे याद है स्पेशली लाइक एंड ऑफ द ईयर टाइप्स, यू नो जब हॉलीडेज आते हैं, my friends would start planning weekends with their boyfriends or whatever, like cozy weekends out, vacations, this and that, and like मेरा feed भी Instagram पर would be full of that, and I started getting so irritable क्योंकि like you know somewhere inside you also want to do all those things, but तुम्हारे पास कोई है नहीं to do all that with. So वो एक feeling आता है, तुम्हें वो सब देख के थोड़ा चिड़ होती है, इरिटेशन होता है, यू गेट एंग्री, यू हैव ऑल दैट होल मिक्सअप ऑफ इमोशंस, एंड एट द एंड यू फील लोनली एंड सैड कि व्हाई डू आई नॉट हैव एनीबॉडी. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से, जितने भी तुम रेंज ऑफ इमोशंस फील करते हो इस टाइम पे, ऑल ऑफ इट इज वैलिड. देयर इज नो रीजन टू यू नो जज योरसेल्फ, पिटी योरसेल्फ, क्वेश्चन योरसेल्फ कि मेरे साथ कुछ खराबी होगी. इट्स ऑल नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस. कभी ना कभी हर कोई अपने लाइफ में ये सारी चीजें फील करता है. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज एवरीबडी हु हैज बीन सिंगल फॉर अ व्हाइल इन सारे इमोशंस के थ्रू जाता है, एंड इट्स टोटली नॉर्मल. नाउ मूविंग ऑन टू हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ लोनलीनेस इस सीजन में. तो मेरे पास कुछ पॉइंटर्स है जो मैंने यहाँ पर बना के रखे हैं. सबसे पहली चीज, जैसे मैं अभी कह रही थी, डोंट जज योरसेल्फ. क्योंकि जब एक ह्यूमन टेंडेंसी हो, ये मैंने भी अपने लाइफ में लर्न किया इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वाइल डीलिंग विद अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, इस जब हम कोई ऐसा इमोशन फील करते हैं ना जो इट्स नॉट अ कंफर्टेबल इमोशन, भले वो सैडनेस हो, एंगर हो, रिजेंटमेंट हो, जेलसी हो, grief ho, we don't let ourselves feel it. We suddenly start, oh why am I feeling this? When we start crying, we are like, why am I crying? We start judging our emotion. तो एक चीज जो मैंने सीखी है in trying to take care of my mental health is let yourself feel whatever you're feeling. Don't judge your emotion. अगर तुम एक दिन suddenly घर पे बैठ के you feel that
pit in your chest, you know, that hollowness, that loneliness, you feel like crying, let yourself cry. हाँ, हमें रोते रोते अपने ऊपर वो सेल्फ पिटी वाला जोन में चले जाते हैं, तो यू नो देन दैट वन थिंग कैन लीड टू अनदर एंड यू कैन रियली गेट स्टक्ड इनटू इट. बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से अगर फील हो रहा है कुछ देर, तो लेट योरसेल्फ फील इट एंड देन स्नैप आउट ऑफ इट. मतलब डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम योर अनकंफर्टेबल इमोशंस, डोंट जज देम, लेट देम बी. दे आर देयर फॉर अ रीजन. वो तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर तुम यू नो उसके साथ बैठ के उसको अपने आप को फील करने दोगे, आई हैव सीन दैट दैट इमोशन विल लीव यू more easily than जब तुम उससे दौड़ने की, भागने की कोशिश करते हो. You try to escape it, you don't try to let it come to your mind, you know. Second is, oh my god, this is so important. Give your feelings an outlet. I am a big क्या कहते हैं उसको, ambassador of this. ये मैं पता नहीं टीनेज से सबको, मेरे फ्रेंड्स को कहती हूँ, whenever I've had a boyfriend, I've told them डोंट कीप थिंग्स इन साइड. वो जो चीजें अंदर तुम रखते हो और वो जो बॉटल अप होती है ना, वो बहुत बुरी एक्सप्लोड होती है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. तुम्हें जो भी इमोशंस लग रहे हैं ना, फाइंड अ वेंट इन अ वे, उनको रिलीज, उनको एक आउटलेट दो, जैसे भी तुम देना चाहते हो. मैं कुछ चीजें बताऊंगी जो मैंने की है, दैट हैव हेल्प्ड मी. मे बी यू कुड गिव इट अ शॉट. जर्नलिंग, मैंने पूरी जिंदगी भर जर्नल किया है. यू नो, जर्नलिंग करने से क्या होता है, कभी कभी हमारे दिमाग में जो एक छोटा सा थॉट होता है ना, वो मल्टीप्लाई होके इनटू 1 लाख टाइम्स इतना बड़ा बन जाता है फॉर नो रीजन एट ऑल. बट जब you start writing what you're feeling, and when you start journaling what you're feeling, you in a way all your thoughts have come down on a piece of paper, and sometimes you can make sense of it better जब तुम पढ़ते हो कि तुम क्या फील कर रहे हो. sometimes just in the mind it does not make sense. so journaling बहुत अच्छा वेंट है. राइट एंड बर्न एक्सरसाइज एक है जिसके बारे में बोल चुकी हूँ. कभी कभी जब तुम्हारे दिमाग में कुछ बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म लग रहा है, जस्ट राइट एवरीथिंग आउट एंड जस्ट बर्न दैट पीस ऑफ पेपर. दैट्स लाइक अ सिंबॉलिक थिंग कि तुमने जो भी तुम्हारे स्ट्रेसेस थे वो रिलीज कर दिए इनटू द यूनिवर्स. सो दैट एक्सरसाइज हेल्प्स यू. या फिर कोई भी और वेंट, यार तुम्हें ब्लॉग लिखना है, तुम्हें पोइट्री लिखनी है, तुम्हें गाना लिखना है, तुम्हें कोई सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट शेयर करना है, हाउएवर यू वांट टू गिव योर फीलिंग्स अ वेंट, वेदर यू वांट टू गो टॉक टू अ फ्रेंड या फिर अ थेरेपिस्ट. बट मेक श्योर जब तुम ऐसी चीजों के बारे में बात करो, यू टॉक इन सेफ स्पेसेस, जहां पर when you open up about your deepest emotions and feelings, you know you're in a safe space, you're not going to get judged for it, क्योंकि that can end up making you feel more shitty when you don't open up to the right people. So yeah, try to get it out of the system. That's the second thing. Third and very important is limit your social media usage. ऐसे टाइम पे ना ये, oh my god, go if you want to go listen to my podcast काफी सिंगल on Audible. तुम गूगल पे भी टाइप करो काफी सिंगल आरती धर्मपुर या Audible, it should pop up, okay. उस एपिसोड में हमने एक लोनलीनेस का एपिसोड किया था उस पॉडकास्ट में. उधर ऑल्सो व्हेन आई स्पोक टू द 2 people who were on that podcast, we spoke about how social media can really make it worse. और आजकल हमारे सामने इंस्टाग्राम ओपन रहता है ऑल द टाइम, भले सुबह आँख खुलते ही रात को सोने के पहले, एंड ऑल दोज मैसेजेस कैन रियली सीप इनटू योर सबकॉन्शियस. अगर तुम्हारे सोशल मीडिया फीड पर बहुत सारी ऐसी रील्स आ रही है, कपल रील्स आ रही है, या चीजें, शादी के फोटोज और वीडियोज आ रहे हैं, और एनीथिंग जो तुम्हें से याद दिलाता है दैट यू आर अलोन और यू आर नॉट इनफ, और दैट मेक्स यू फील नॉट गुड इनसाइड, तुम्हारे पास पूरा हक है टू म्यूट, अनफॉलो, ब्लॉक, डिलीट, व्हाटएवर यू वांट टू डू. इंश्योर कि जब तुम सोशल मीडिया खोल रहे हो, वहां पे जो तुम पोस्ट देखते हो, दे डोंट अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ इन अ बैड वे. और बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग ने वो एपिसोड पे भी मेरे पॉडकास्ट में बात की कि तुमने सोशल मीडिया पे तुम्हारे फीड पे कोई कपल रील देख ली, वेरी मशी एंड दिस एंड दैट, और यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड, और यू डोंट हैव अ रिलेशनशिप एंड यू आर एनीवे इरिटेबल. वो देख के तुम्हें और बुरा लगता है. बट सोशल मीडिया सो फेक. लाइक समटाइम्स जिन्होंने वो रील पोस्ट की है, दे कुड बी गोइंग थ्रू द lowest low of their life, and they've just posted a happy reel or picture, तो तुम्हें लगता है they have everything which you don't, which is not even the truth. So इसीलिए भाई सोशल मीडिया इज ह्यूज पार्ट ऑफ तुम्हारी मेंटल हेल्थ की क्या क्वालिटी होगी, अपने आप को, अपने दिमाग को क्या मैसेजेस अब्सॉर्ब करने दे रहे हो, ये तुम्हारे हाथ में एट द एंड ऑफ द डे. नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग योर ट्रिगर्स. ये बहुत सिमिलर है टू व्हाट आई जस्ट सेड अर्लियर. तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें जो है वो तुम्हें इन अ रॉन्ग वे पोक करती है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे फैमिली में कोई इवेंट है, कोई या फैमिली में कोई शादी है, या कोई स्कूल फ्रेंड्स की शादी है जहां पर एवरीबडी इज गोइंग टू टर्न अप, एवरीबडी इज गोइंग टू बी मैरिड एंड यू आर गोइंग टू बी द वन हु सिंगल, और तुम्हें बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे कि क्या हो रहा है, व्हाई हैव यू नॉट फाउंड एनीवन, आर यू लुकिंग, नॉट लुकिंग, व्हेन आर यू गोइंग टू गेट मैरिड, दोस टाइप के सवाल जिसको तुम जवाब देने के लिए रेडी नहीं हो. इफ यू कैन देन डोंट गो टू दैट इवेंट, अगर तुम्हारे पास वो ऑप्शन है. तो इफ यू कैन नॉट अवॉइड द इवेंट, then learn how are you going to deal with those kinds of questions. क्योंकि बहुत बार मुझे एक्चुअली तुम में से बहुत सारी लड़कियां मैसेज करती है ऑन स्पेशली ऑन माई सिंगल वाला वीडियोस कि आई एम 25+, आई एम 30+, एंड इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी टू गो टू अ फैमिली वेडिंग. मुझे इतने सवालों को फेस करना पड़ता है, इतनी जजमेंट को फेस करना पड़ता है, एंड दैट्स जस्ट नॉट फेयर.
दैट सो मच प्रेशर इज जस्ट नॉट फेयर फॉर योर ब्रेन एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ. सो अगर ऐसे सिचुएशन में जाके तुम्हारा मेंटल हेल्थ और खराब होने वाला है, यू नो, यू शुड अवॉइड इट और लर्न हाउ टू डील विद इट. लाइक आई सेड रेडी, एंड यू हैव ऑल द राइट. अगर तुम एक कॉन्वर्सेशन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, कोई तुम्हें बार बार पूछ रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है शादी के बारे में, दैट ट्रिगर्स यू, टेल देम हमें इसके अलावा हम कोई भी बात कर सकते हैं. व्हाई नॉट टॉक अबाउट वर्क? आस्क मी व्हाट डिड आई अचीव, यू नो, इन माय करियर गोल्स दिस ईयर. Tell this to people. Tell them if you're not comfortable. It's totally cool, man. Next one is become comfortable with being single. अब ये जो चीज है, ये ऐसे एक रात में नहीं होती है, इसको होने में टाइम लगता है. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. सो इट्स लाइक अ जर्नी इन इट सेल्फ. बट what I'm trying to say is, अगर आज तुम वहां पर नहीं हो in this place, you can still get there, whether it's in 6 months or a year. And मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है एक टाइम था जब मैं भी बहुत, मुझे भी अंदर से वो क्वेश्चनिंग वाला फीलिंग आता था कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई एम आई नॉट फाइंडिंग एनीबडी, एंड वो स्टेट ऑफ माइंड ना बहुत ही डिफिकल्ट टू हैंडल हो सकता है. वर्सेस व्हेन यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ योर रिलेशनशिप स्टेटस. ये तभी आएगा, यू नो, दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ लाइक इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ वर्क, सेल्फ इंक्वायरी कि, you know, why have I not found somebody, and this you need to get honest with yourself कि why have I not found anybody yet, मेरी relationship क्यों काम नहीं करी है, what are the reasons they have failed. and जब तुम अपने आप को internally बहुत अच्छे से समझने लगते हो, तुम्हें इन सब चीजों के आंसर्स मिलने लगते हैं. when you get comfortable with why you are single, you can deal with social situations जब लोग तुम्हें सवाल पूछते हैं in a much more comfortable and confident manner. and also over time you realize, you know, बिकॉज हम लोगों को इतनी कंडीशनिंग हो गई होती है कि, यू नो, 25 में शादी होनी चाहिए, 30 तो बहुत लेट हो गया है. हम इतना सारा गार्बेज जो है, जो हमें बचपन से सिखाया गया, उसमें बिलीव करके अपने आप अपना पूरा कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं. बट ओनली आफ्टर, I don't even know how to answer this in a precise manner, but what I'm trying to say is try to change your perceptions, try to learn, try to consume more content, you know, जहाँ पर तुम्हारा दिमाग खुले, जहाँ पे तुम्हारे पर्सपेक्टिव्स वाइड हो और तुम्हें समझे कि सिर्फ जिंदगी में 30 साल की उम्र तक शादी होना ही इज नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, और जस्ट फाइंडिंग अ पार्टनर. देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू योर लाइफ. लाइफ इज सो बिग, उसमें फाइंडिंग अ पार्टनर इज इतना सा पार्ट, हम इसको इतना बड़ा बना देते हैं. तो ये मैं बोलने की कोशिश करी, जब ये सारी चीजें तुम समझते हो, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन डीलिंग विद थिंग्स. सो या, डिड आई आंसर दैट? आई होप आई डिड. लेट मी नो कमेंट्स if that made sense for you. So you know, the goal is to end up becoming comfortable with who you are and where you are in life. क्योंकि जब तुम कंफर्टेबल और कन्विंस्ड हो ना, तो तुम्हें दूसरों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ओ, यू नो, व्हाई आई एम नॉट getting married. You know what I'm saying? One is, which is this 0.5 or 6? I don't know. I'm going to put it here, but plan some fun dates. Now, this can go both ways, और मेरे पास दोनों का एक्सपीरियंस है. बट जब तुम, you know, when you're feeling kind of bummed out types in life, और जब तुम एकदम सही वाले मूड या जोन में, वाइब में नहीं होते हो, तब इट कैन गो बोथ वेज. अगर तुम कोई अच्छी डेट प्लान करते हो, द डेट गोज वेल, यू कैन एंड अप फीलिंग ग्रेट, एंड देन यू वांट टू पुट योरसेल्फ आउट देयर मोर, मे बी यू विल प्लान अनदर डेट. बट ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में अगर तुम एक डेट प्लान करते हो दैट डज नॉट गो वेल, दैट्स क्वाइट अ रिस्की सिचुएशन. मैं उस वाले सिचुएशन में रह चुकी हूँ. आई रिमेंबर आई वॉज नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, एंड लाइक चलो लेट्स गो ऑन अ डेट, और वो डेट भी बहुत अजीब सी निकली, लड़का बहुत ही अजीब सा चेप सा निकला. देन आई केम बैक होम एंड स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज आई एम लाइक व्हाई इज ऑल दिस हैपनिंग. Things like these are always funny. In retrospect, I always look at it as a part of a rom-com, you know. ये वाला जो एडवाइस है, तुम अपने स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से लेना, अगर तुम्हें लेना है या नहीं लेना है. But the point is, sometimes it can really work for you, or it cannot. In both ways, it will be a story worth telling years later. So I always, you know, ऐसी चीजें मैं कर लेती हूँ ताकि एक अच्छी कहानी हमें मिले बताने के लिए सालों बाद. एंड द लास्ट वन, ओके, ये मैंने ना, जब मैं मेंटल हेल्थ सिचुएशन से अलग अलग गुजर रही थी, तब I discovered this because when I was working with like a life coach years ago, and I told her I feel lonely, and she asked me what is the quality of other relationships in your life, and I was like, what do you mean? So she asked me what are the kind of friendships and what is the kind of relationships you have with your family and your friends. And तब से मैंने सीखा है, और तब मुझे रियलाइजेशन आया कि जो लोनलीनेस है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉट हैविंग अ partner, husband, wife, girlfriend, boyfriend. It's a lot about having, you know, healthy, safe, secure connections in your life. So भले ही वो connection तुम्हें तुम्हारे घर में, तुम्हारे family में मिले, भले ही वो तुम्हारे group of friends में मिले, but it is about having those kind of bonds. So भले ही तुम सालों साल single हो, but if you have those kind of secure relationships तुम्हारे friends के साथ, तुम्हारे family के साथ, you will feel more or less fulfilled. Of course, एक relationship का fulfillment is different, you know. But what I'm trying to say is, a lot of times loneliness is a reminder for you
to start working on and strengthening your relationships in life, your general relationship, तुम्हारे मम्मी के साथ, पापा के साथ, siblings के साथ, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ. डू यू हैव दोज डीप बॉन्ड्स वेयर यू कैन रिलाई ऑन ईच अदर एंड ट्रस्ट ईच अदर. सो इट्स अ रिमाइंडर. सो दिस पॉइंट इज नॉट समथिंग दैट विल हेल्प यू डील विद लोनलीनेस लाइक राइट नाउ इन दिस मोमेंट, बट दिस इज लाइक अ लॉन्ग रन थिंग. दिस इज लाइक अ लेसन फॉर योर लाइफ टाइम कि जब तुम ऐसे रिलेशनशिप्स कल्टिवेट करोगे अपने लाइफ में, यू हैव देम टू फॉल बैक ऑन इन टाइम्स लाइक दीज. सो दिस इज वॉट आई हैव लर्न इन ऑल माई years. जब मुझे ऐसा फीलिंग आया अंदर से. एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं ये फीलिंग एक बार आता है चला जाता है. To have bouts of loneliness every few years, I think is kind of normal. But अगर of course तुम्हें बहुत ज़्यादा intensely ये feel हो रहा है, then please see a professional, a therapist, a psychologist, क्योंकि उन लोगों ने इसी की पढ़ाई की होती है, उनको यही सब पता होता है कि कैसे you as an individual can deal with this better, और कैसे me as an individual will deal with this better, क्योंकि तुम्हारा और मेरा तरीका बहुत अलग हो सकता है सेम चीज के साथ डील करने का. बट आई होप ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद, you are feeling slightly better than you were before you came here. If you did, then please hit the like button या फिर comment करके मुझे जरूर बताना. You guys have a great holiday season, festival season, end of the year, and I'm going to see you guys soon. You take care. Bye bye.